सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर अपना है। थर्ड पेपर में अगस्त के सिलेबस में अपने है बाइपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने से पहले हम जुलाई माह में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जुलाई माह में हमने पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो अर्धचालक थे, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक। अर्धचालकों के संयोजन की इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए अपनी ये यूनिट है, जिसमें अपने पास 3 अर्धचालक होंगे। वहाँ 2 थे, यहाँ 3 है। 3 अर्धचालकों में 2 अर्धचालक एक समान होंगे, तीसरा जो अर्धचालक है वो विपरीत प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार 3 अर्धचालकों से मिलकर एक युक्ति बनाई गई। इस युक्ति को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। पहले आपका आता है द्विध्रुव ट्रांजिस्टर। तो वैज्ञानिक बार्डेन व बेटेन ने एक युक्ति बनाई, जिसके द्वारा अग्रबायसित संधि समीपस्थ निर्मित पश्च बायसित तीसरे टर्मिनल में धारा को नियंत्रित कर सकती है। यानी अग्रबायसित जो संधि होती है वह अपने पास स्थित पश्च बायसित तीसरी अलग संधि के तीसरे टर्मिनल में धारा को नियंत्रित करती है। यह युक्ति आपकी ट्रांजिस्टर कहलाती है। तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में एक त्रुटि विहीन आदर्श क्रिस्टलीय अर्धचालक आधार अवस्थर में अशुद्धि विसरण इस प्रकार करते हैं कि 2 एन प्रकार के क्षेत्रों के मध्य एक पतला पी प्रकार का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसी प्रकार 2 पी प्रकार के क्षेत्रों के मध्य एक एन प्रकार का पतला क्षेत्र प्राप्त होता है, तो इसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार हो गए। मैंने आपको पहले बताया है कि 3 अर्धचालक होंगे और अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार का और एक एन प्रकार का। तो जब 3 अर्धचालक होंगे तो 2 अर्धचालक एक समान प्रकार के होंगे और एक विपरीत प्रकार का होगा। तो इस प्रकार अपना जो ट्रांजिस्टर बनेगा, उस ट्रांजिस्टर में या तो 2 पी प्रकार के अर्धचालक होंगे और एक एन प्रकार का, या 2 एन प्रकार के और एक पी प्रकार का। इस प्रकार अपने जो ट्रांजिस्टर हैं, इन ट्रांजिस्टरों के 2 प्रकार हो गए। पहला प्रकार है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा प्रकार जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है, देख के चलते हैं आगे द्विध्रुव ट्रांजिस्टर की संरचना में, कि ट्रांजिस्टर के नाम से स्पष्ट है कि जब एक पतला पी क्षेत्र 2 एन क्षेत्रों अथवा एक पतला एन क्षेत्र 2 पी क्षेत्रों के मध्य होता है तो ट्रांजिस्टर बनता है। तो जब एक पतला एन क्षेत्र जो है वो 2 पी क्षेत्रों के मध्य आ जाता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है, और जब एक पतला पी क्षेत्र जो है वो 2 एन क्षेत्रों के मध्य आ जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। दोनों ही प्रकार के ट्रांजिस्टरों में दोनों प्रकार के आवेशवाहक होते हैं। पहला आवेशवाहक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है होल। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि आपके होल जो हैं वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं। अब अपन चलते हैं ट्रांजिस्टर के 3 जो भाग होते हैं, इन तीनों भागों को 3 क्षेत्रों से व्यक्त करते हैं। 3 क्षेत्र जो हैं उनमें पहला क्षेत्र है आपका उत्सर्जक ई, जिसे हम सामान्यतः पहला सिरा लेते हैं। दूसरा जो मध्य सिरा होता है उसे हम आधार बी कहते हैं, और तीसरा जो अंतिम सिरा होता है उसे हम संग्राहक सी कहते हैं। दोनों ट्रांजिस्टरों के लिए इनकी बात करेंगे, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं उत्सर्जक क्या होता है। उत्सर्जक जो है वो संग्राहक क्षेत्र, क्योंकि 3 भाग हो गए तो 3 भाग है उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो ये उत्सर्जक जो है संग्राहक क्षेत्र से छोटा होता है, चूँकि अशुद्धि
सांद्रता क्षेत्र के प्रतिरोध को भी प्रभावित करती है। अतः अधिक डोपिंग जब हो जाती है तो अशुद्ध सांद्रता तथा छोटे क्षेत्र के कारण उत्सर्जक का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए उत्सर्जक क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहकों की जो संख्या है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अभी इनको चित्र से देखेंगे अपन, एक बार बात कर लेते हैं सामान्य। दूसरा जो आपका भाग है या क्षेत्र है वह है आधार भाग या आधार क्षेत्र, जो ट्रांजिस्टर का मध्य सिरा होता है। यह अपेक्षाकृत पतला होता है, या अपन ये बात करें कि तीनों भागों में सबसे पतला यही होता है, आधार क्षेत्र होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर का आधार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधार क्षेत्र की अशुद्ध सांद्रता जो है वो उत्सर्जक की तुलना में बहुत ही कम रखी जाती है। और तीसरा जो क्षेत्र है वह है आपका संग्राहक या अंतिम सिरा। संग्राहक क्षेत्र जो है वो उत्सर्जक एवं आधार से बड़ा होता है। संग्राहक परिपथ में जो है वो सदैव पश्चवायसित होता है। ये आपके ट्रांजिस्टर के जो तीन क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों को दिखा रखा है। ये पहला जो क्षेत्र है ये उत्सर्जक होता है, इसे हम ई से दर्शाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो आधार होता है, इसे हम बी से दर्शाते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है वो आपका संग्राहक होता है, इसे हम सी से दर्शाते हैं। अब आपकी उत्सर्जक और आधार के मध्य जो संधि होती है उसे हम उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं। उत्सर्जक और आधार के मध्य की संधि जो है वो उत्सर्जक आधार संधि कहलाती है। और इनके मध्य का जो अवक्ष्य क्षेत्र है, वहाँ अपने पीएन संधि में पढ़ा था अवक्ष्य क्षेत्र विभवरोधी का वही चीज़। तो उत्सर्जक और आधार के मध्य का जो अवक्ष्य क्षेत्र होता है उसे हम उत्सर्जक आधार संधि अवक्ष्य क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार आपका आधार और संग्राहक के मध्य का जो अवक्ष्य क्षेत्र होता है उसे आधार संग्राहक संधि का अवक्ष्य क्षेत्र कहते हैं। और ये जो संधि है इस संधि को हम आधार संग्राहक संधि कहते हैं, क्योंकि यह आधार और संग्राहक के लिए है। अब अपन चलते हैं अपने पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टरों में ये कैसे दिखाई देगी अपने को। तो जैसे अपन मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक जो है ये ई उत्सर्जक वो पी प्रकार का होगा। आधार जो है वो एन प्रकार का होगा, बी आधार जो है वो एन प्रकार का होगा बीच वाला। और संग्राहक जो है वो फिर आपके पी प्रकार का होगा। इसके विपरीत एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपका उत्सर्जक जो है वो एन प्रकार का होगा। ई उत्सर्जक जो है वो एन प्रकार का है। आधार बी जो है वो पी प्रकार का होगा। और संग्राहक सी जो है वो एन प्रकार का होगा। दोनों की स्थितियाँ विपरीत है। पीएनपी में उत्सर्जक और संग्राहक आपके पी प्रकार के और आधार एन प्रकार का, जबकि एनपीएन में उत्सर्जक और संग्राहक आपके एन प्रकार के और आधार आपका पी प्रकार का। अब यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह बनाएं, जैसे अपन ने डायोड जनरल डायोड के बनाए थे, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह ये होगा, ये एनपीएन का ये होगा। देखने में दोनों चित्र एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, केवल धारा की दिशा का अंतर है और यही मुख्य अंतर है। ये आपका उत्सर्जक है, ये आधार है, ये संग्राहक है। पीएनपी के लिए पी एन और ये पी। इधर आपका उत्सर्जक आधार संग्राहक है, एनपीएन के लिए उत्सर्जक एन आधार पी और संग्राहक एन। लेकिन इसके बाद आपके मुख्य बात आती है धारा की। तो हमने यहाँ बात करते हैं, जब आपका पीएनपी है तो इसमें धारा जो है वो होलों के कारण बहती है। तो धारा होलों के कारण बहती है तो ई से धारा निकलेगी, ई से धारा आधार और संग्राहक की ओर आएगी, इसलिए धारा की दिशा इधर है, होलों की दिशा में। जबकि एनपीएन में जो है वो धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। तो क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसमें धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर और बी और सी की ओर आएंगे,
तो धारा के प्रवाह की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, और यहाँ धारा की जो दिशा है वो होलों के प्रवाह की दिशा की ओर है। तो ये आपके पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट में आपका आता है संदीप ट्रांजिस्टर का प्रचालन, कि संदीप ट्रांजिस्टर में धारा का जो प्रचालन है वो किस प्रकार होता है। इसके लिए आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है। तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बात करते हैं कि संदीप ट्रांजिस्टर के सक्रिय प्रचलन के लिए ट्रांजिस्टर की आपकी आधार उत्सर्जक जो संधि है, आधार और उत्सर्जक के मध्य की संधि, उसको हम अग्रबायसित करते हैं तथा संग्राहक आधार संधि को हम पश्चबायसित करते हैं। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है, इसमें ये आपका उत्सर्जक है, ये आपका आधार है, ये संग्राहक है। इन दोनों के मध्य की जो संधि है ये ईबी संधि है और ये आपकी सीबी संधि है। इस ईबी संधि को हम हमेशा अग्रबायसित करते हैं। अग्रबायसित करते हैं तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा। इस सीबी संधि को हमेशा पश्चबायसित करते हैं, तो यहाँ भी एन सिरा जो है वो इलेक्ट्रॉनों के बहुसंख्यक को दर्शाता है, इसलिए यहाँ इसको अपन पॉजिटिव से जोड़ते हैं पश्चबायसित करने के लिए, उल्टा जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार आपका समायोजन होने के कारण यहाँ जो धारा आई उत्सर्जक से जो धारा बहती है वह उत्सर्जक धारा आई ई कहलाती है। आधार से जो धारा बहती है वो आधार धारा आई बी कहलाती है, और संग्राहक से जो धारा बहती है वो संग्राहक धारा आई सी कहलाती है। तो अपन चलते हैं आगे कि उक्त परिपथ में इसको थोड़ा देख लेते हैं कि उक्त परिपथ में ईबी संधि अग्रबायसित होने के कारण अवक्षय क्षेत्र जो है वो छोटा हो जाता है एवं विभव रोधिका का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसका अवक्षय क्षेत्र कम हो जाता है। पीएन डायोड में अपने पढ़ा था कि जब संधि अग्रबायसित होती है तो अवक्षय क्षेत्र कम हो जाता है, विभव रोधिका जो है वो पतली हो जाती है। वही बात है, विभव रोधिका का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। अतः उत्सर्जक के बहुसंख्यक आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यदि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते। एनपीएन लिया है इसलिए एनपीएन लिया है इसलिए आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर उत्सर्जक आधार संधि इस संधि को पार करके आधार की ओर, इस यहाँ आधार की ओर विचलित होते हैं। साथ ही आधार के अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो होल है, इस आधार में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल है, वो इधर एन की ओर विचलित होते हैं। इस प्रकार आवेशवाहकों के प्रवाह के कारण परिणामी धारा प्रवाह प्राप्त होती है, जो इस ट्रांजिस्टर के लिए मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है। उत्सर्जक भाग में प्राप्त इस धारा को उत्सर्जक धारा आई कहते हैं। आधार क्षेत्र में मोटाई कम होने के कारण आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण संग्राहक क्षेत्र में धारा आई बहती है, जिसे संग्राहक धारा आई कहते हैं। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई का जो मान है वह संग्राहक धारा आई के समान नहीं रहता है, क्योंकि उत्सर्जक आधार संधि जो है उस संधि को पार करने वाले आवेशवाहकों की संख्या जो है वो संग्राहक आधार संधि को पार करने वाले आवेशवाहकों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। अतः दोनों धाराओं का जो अंतर है वह अंतर जो आपका आधार धारा कहलाता है। तो दोनों धाराओं का जो अंतर हो गया वो आपका आधार धारा कहलाएगा। और संग्राहक धारा आई का जो मान है वह उत्सर्जक धारा आई के मान से कम होने के दो कारण मुख्यतः सामने आते हैं। पहला जो कारण है वह है उत्सर्जक धारा का कुछ भाग होलों के प्रवाह के द्वारा उत्पन्न धारा के कारण होता है, जो संग्राहक धारा में नहीं होता है। दूसरा जो कारण है वह है आधार क्षेत्र में अंतःक्षेपित सभी इलेक्ट्रॉन सफलतापूर्वक संग्राहक में नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपन बात करें हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक संधि पर अग्रदिशिक बायस के कारण
उत्सर्जक आधार संधि पर जो विभव रोधिका है उस विभव रोधिका की मोटाई घट जाती है, जबकि संग्राहक आधार संधि पश्चवायसित होने के कारण विभव रोधिका की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार अग्रबायस की जो संधि है ईबी संधि, उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, लगभग 100 ओम, और पश्चवायसित संधि जो है सीबी संधि, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक है, 10⁵ ओम हो जाता है। अब आपका आता है संधि ट्रांजिस्टर के विभिन्न धारा घटकों में संबंध। सामान्य अभी पढ़ा है अपन ने, वही है। संधि ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC व आधार धारा IB में निम्न संबंध होता है। IE बराबर IB प्लस IC, यानी आधार धारा और संग्राहक धारा दोनों का जो योग है वो उत्सर्जक धारा के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इन ट्रांजिस्टरों का अभिविन्यास पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है बड़े प्रश्न में आने के लिए, इसलिए उस लेक्चर को आप ध्यान से देखना। धन्यवाद।